Praise the Lord. 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं। स्वर्गीय पिता, हर इतवार की तरह आज भी हम भले संख्या में बहुत ही थोड़े हैं, परंतु प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। हमारी आज की सेवा को प्रभु स्वर्ग में कबूल कीजिए। गीतों में, प्रार्थना में, वचन में, सारे बातों में तेरी आशीष होने दीजिए प्रभु। बहुत संकट का समय है, महामारी का समय है, खतरा है, जगह जगह संक्रमण है, बीमारी है, बहुत तरह तरह की परेशानियां हैं प्रभु। अपने लोगों की सुधि लीजिएगा, रक्षा करिएगा, रखवाली कीजिएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे बिन कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इस घड़ी की सेवा पर अपनी आशीष फरमाइए। जहां कहीं भी हमारे भाई बहने इस सेवा में शामिल हो रहे, शरीक हो रहे, उन हर एक को आशीष दीजिएगा। हमारी कमजोरी में अपना अनुग्रह बल को सिद्ध करना, तेरी महिमा होने देना। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आइए हम देखते हैं आमोस नबी का किताब, उसका 4 अध्याय हिंदी बाइबल से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर धरती में विपत्ति को क्यों भेजते हैं? यहां पर कई तरह का कारण के बारे में दर्शाया गया है। महामारी आने का कारण क्या हो सकता है? पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के आधार पर अगर हम देखें, आमोस उसका 4 अध्याय में कुछ बातें यूं लिखी गई है। उसका 10, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। मेरे अजीजों, मैं आज आपसे छोटे शब्द में एक विशेष संदेश पर बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर इस महामारी भेजने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। यहां पर आमोस उसका 4 का 10 में लिखा गया, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मिस्र देश में किसी जमाने में परमेश्वर मरी फैलाया था। आइए देखते हैं मिस्र देश में जो मरी परमेश्वर फैलाया था, निर्गमन के किताब में लिखा गया है और 9 अध्याय उसका 3, 4, 5, 6, 7 वहां पे परमेश्वर मरी फैलाने से कौन मरते हैं उसका अगर 6 पढ़ेंगे तो परमेश्वर मरी फैलाए, और मरी फैलाने से केवल मिस्र देश के पशुओं का जान चला गया। इजरायलियों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है परमेश्वर मरी फैलाने का मतलब है अधर्मी को दंड देने के लिए मरी फैलाते। पैंडेमिक, महामारी जो परमेश्वर ही भेजते हैं। आज बहुत सारे डिबेट होता है इस महामारी के संदर्भ में। कई लोग कहते हैं कि महामारी एक बायोलॉजिकल वेपन है और ये मनुष्य का बनाया हुआ है और षड्यंत्र है धरती में पॉपुलेशन को घटाने का। कई तरह की बातें हमें सुनने मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है षड्यंत्र भी हो सकता है कि ये मनुष्य का बनाया हुआ वायरस से हो सकता है, पर भी
परमेश्वर इजाजत ना दे तो धरती में इस तरह का विपत्ति आ ही नहीं सकता। चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे और किसी जरिए से हो, अगर परमेश्वर अनुमति ना दे तो इस तरह का विपत्ति, मनुष्य का जान हानि करने वाला मरी फैल नहीं सकता। बाइबल में कितनी जगह पर मरी फैला और परमेश्वर की तरफ से था। तो आज भले मनुष्य का टेक्नोलॉजी है और मनुष्य का षड्यंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु इसके पीछे परमेश्वर का एक क्रोध है जो कि परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर यहां आमोस नबी के द्वारा कहते हैं, मैंने तुम्हारे बीच मिस्र की सी मरी फैला है। फिर भी उसके नीचे और पढ़ते हैं तो, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर करने आए। तो आप बताएं, ये मरी फैलने का पर्पस क्या था? ये मरी फैलने के पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद था कि लोग मन फिराए। आमोस नबी के किताब में परमेश्वर यहां पे कहते हैं, मैंने मरी फैलाई फिर भी तुम मन फिराए नहीं। बाइबल में कई कारण से लोग, परमेश्वर ने मरी फैलाया। मिस्र देश में मरी फैलाया पापियों को दंड देने के लिए। परमेश्वर अपना जलजलाहट जो इज़राइल के प्रति रखता था, परमेश्वर अपना क्रोध में आकर मिस्रियों को ताड़ना देना चाहा, दंड देना चाहा। इसलिए परमेश्वर मिस्र देश में मरी फैलाकर उनके पशुओं को घात करवाया, पर उसी देश में रहने वाले इस्राएलियों का जान नहीं गया। इसका मतलब है, एक बात गौर फरमाइएगा कि परमेश्वर मरी अगर भेजते हैं तो वो उन्हीं लोगों को हमला करेगा जिन लोगों को वो सजा देना चाहता है, दंड देना चाहता है। वहां मिस्री लोग भी थे और वहां इजरायली भी थे। इजराइल की एक भी पशु को मरी नहीं फैला। व्हाट ए प्रोटेक्शन! परमेश्वर किस तरह से संभाला इजरायलियों की, परमेश्वर किस तरह से बचाया है इजरायलियों का पशुओं को, क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही बस्ती में रहते होंगे, परंतु मरी आता है चुन चुन कर उन्हीं जानवरों को मारता है जिस पर मिस्र देश का मोहर लगा हुआ है। मोहर का सिस्टम तो नहीं था, मैं बात कर रहा हूं जिस जानवर मिस्र के थे उन्हीं को ही परमेश्वर ने मारा, पर इजरायलियों के एक भी जानवर मरी में नहीं मरा। इसका मतलब है परमेश्वर मरी कभी कभी उस पर्टिकुलर लोगों को दंड देने के लिए भेजते हैं जो उन्हीं को ही हमला करेगा, औरों को नहीं करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, उससे परमेश्वर क्या हमें कहना चाहते हैं? अगर वे परमेश्वर का मरी का शिकार होकर जान गवा बैठते हैं तो उससे परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं, मैंने मिस्र देश की सी मरी फैलाई तो भी तुम मन नहीं फिराए। मिस्र देश में मरी आया, मिस्र के जानवर मरने लगे। उसी तरह हमारे सामने और कईयों का जान जा रहा है, लोग खतरे में पड़ रहे हैं। तो परमेश्वर उससे हमें क्या कहना चाह रहा है? हमारे आसपास मौत ही मौत है। हर दिन अखबार में अगर हम रिकॉर्ड को देखेंगे तो बहुत सारा मौत हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे परमेश्वर के लोगों कि हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि ये सब विपत्ति को देख करके हम लोग मन फिराए, क्योंकि अगर हम मन ना फिराए तो फिर परमेश्वर क्या करेगा पता है? एक के बाद एक दंड देना शुरू करेगा।
यहां पर परमेश्वर मरी फैलाए ताकि लोग मन फिराए। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है कि हमें दंड देना, तो मन फिराने का परमेश्वर आशा रखते हैं हमारे ऊपर। ये नया लोगों के लिए नहीं है, ये यहूदा के लिए है, ये समरिया के लिए है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए है कि परमेश्वर उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में मरी फैलाया फिर भी तुम मन नहीं फिराए। इसका मतलब है साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मरी फैलाने के पीछे परमेश्वर का जो योजना था वो कुछ नहीं है कि लोग मन फिराए, मौत को देखकर लोग मन फिराए, विपत्ति को देखकर लोग मन फिराए। मन फिराव का काम परमेश्वर कई तरीके से करते हैं। मैं आपको आज कम से कम 7 तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर मन फिराव का काम करते हैं। सबसे पहला है सुसमाचार। अगर हम सुसमाचार सुन के मन नहीं फिराते हैं तो फिर बाकी ये सब काम को परमेश्वर करना शुरू कर देते हैं। अगर सुसमाचार सुनने के बावजूद भी अगर हम ढीठ हो गए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के बावजूद भी अगर हम ढीठ हो गए, तो फिर परमेश्वर देखेंगे इनको वचन तो असर नहीं होता। आपको पता है परमेश्वर कौन से झुंड के लोगों के लिए वचन के द्वारा बोल बोलकर थक जाता है? नया झुंड या पुराने झुंड? तो पुराने लोग हैं। हम जितने बाइबल के बेहद जानकार लोग हैं, बाइबल के वचनों को गहराई से सीखे हुए लोग हैं, बाइबल के वचनों को गहराई से पढ़े हुए लोग हैं, जाने हुए लोग हैं, सीखे हुए लोग हैं। हम प्रचार सुन सुन के हमारा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, पर आदत में सुधार नहीं आ रहा है, आचरणों में बदलाव नहीं आ रहा है, हमारा मन में परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो परमेश्वर ऐसे स्थिति में वचन सुना सुनाकर और क्या कर सकता है? कभी कभी ऐसा नहीं करते क्या हम कभी कभी किसी को प्यार से समझाते, बेटा ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वो सुनता ही नहीं। तो फिर हम अपने तरीके बदल देते हैं, फिर डांटना शुरू करते हैं, फिर पीटना शुरू करते हैं, तो फिर वो बाप बाप बोल के सुधरना शुरू करता है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को सुधारने के लिए सबसे पहला तरीका, मैं आपको कम से कम 7 तरीका का नाम बताऊंगा, ज्यादा है परंतु मैं तोड़ तोड़ करके 7 कुछ ही बातों को आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहला है वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर सबसे पहले तरीका जो अपनाते हैं वह है परमेश्वर वचन को। मत्ती उसका 4 अध्याय का 17 में उसने सुसमाचार का प्रचार किया और कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी सुसमाचार प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। कुछ लोगों ने मन फिराया। पतरस प्रचार किए, एक ही प्रचार में 3000, दूसरे प्रचार में 5000, एक प्रचार में 3,000, 5,000 लोग मन फिराने लगे। इसका मतलब है ये सच्चा है कि सुसमाचार में सामर्थ है, मनुष्य को बदलने का, मनुष्य को सुधारने का सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। परंतु यह भी बात देखा गया है, बहुत से वचन को जानने वाले बहुत से लोग हैं, वचनों को जानते हुए भी मन नहीं फिराए, वचनों का प्रचार करते हुए भी, दूसरों को सिखाते हुए भी वे मन नहीं फिराए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए उपद्रव को लाता है। अगर आप देखना चाहोगे मत्ती का सुसमाचार उसका 23 अध्याय में, वहां फरीसियों के बारे में कहा जाता है। फरीसी लोग वचन का शिक्षा देने वाले लोग हैं, वचन का प्रचार करने वाले लोग हैं। मत्ती उसका 23 अध्याय का 1-2 में यीशु ने कहा कि वे जो कुछ कहते हैं उनको सुनो, पर उनका जिंदगी के बारे में कहते हैं कि 23, 24, 25 से लेकर 34 तक यीशु कहते हैं उनके अनुसार मत जियो क्योंकि वे चुना की हुई कब्र की तरह है। इसका मतलब है प्रचार तो करते हैं पर सुधरने का नाम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कई बार ऐसे हो जाता है, हम लोग भी प्रचार तो बहुत बढ़िया कर देते हैं पर खुद नहीं सुधरते, और हम वचन को बहुत ज्यादा जानते जरूर है, पुराने मसीह है ना हम,
बचपन से वचन सुन सुन के हमारी आदत सी हो गई है, परंतु हम सुधरते नहीं हैं। तो इसलिए परमेश्वर फिर तरीका बदलता है, हमें सुधारने का तरीका। अगर कोई वचन सुनने के बावजूद भी नहीं सुधरता, बाइबल में बहुत सारा प्रमाण है, लोगों ने वचनों को सुना और परिवर्तन हुआ। कर्नेलियुस के घर में सुसमाचार प्रचार किया गया, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 11 अध्याय में, और वहां लोगों ने सुसमाचार को सुना, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाए। पतरस प्रचार किए, पौलुस प्रचार किए, यीशु मसीह प्रचार किए, बपतिस्मा यूहन्ना प्रचार किए, भविष्यद्वक्ता योना प्रचार किया, निनवी नगर के लोगों ने मन फिराया। सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, चाहे प्रोफेटिक गॉस्पेल हो, चाहे उद्धार का समाचार हो, चाहे मन फिराव का समाचार हो, कई तरह का सुसमाचार के बारे में धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। इन सारे संदेश एक ही पर्पस से दिया गया है कि लोगों का मन फिराने का काम किया जाए, क्योंकि मनुष्य पहले ही दिन, पहला मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, उसका मन में पाप आ गया और परमेश्वर के नजर में वो पापी बन गया, परमेश्वर से बिछड़ गया, बिगड़ गया, परमेश्वर से दूर हो गया। तो परमेश्वर ने उसको सुधार लाने के लिए कई तरह का प्रबंध किए, उसमें से एक है उसका वचन का इस्तेमाल किए। याजकों के द्वारा, नबियों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, पादरियों के द्वारा आज कई तरीके से सुसमाचार सुनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जूम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह कई तरह से इन दिनों में सुसमाचार वचन प्रचार किया जा रहा है, और हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें, और हम थोड़ा सा बदलते पर पूरा नहीं बदलते। कई बार वचन सुनने के बाद भी हमारा मन आदत सा हो गया है, सुधार वाली बातों को सुनने के बावजूद भी हम सुधरते नहीं हैं। तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमें छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अगर हम पहला मेडिसिन से अगर हम चंगे नहीं होते तो फिर दूसरा मेडिसिन खाते हैं ना। पहला कोर्स में ठीक नहीं होता तो डॉक्टर छोड़ नहीं देता, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेडिसिन चेंज करता हूं। एग्जैक्टली उसी तरह परमेश्वर भी क्या करते हैं, अगर ये सुसमाचार सुन के नहीं सुधरता, संडे स्कूल में जाके नहीं सुधरता, यूथ मीटिंग में जाके नहीं सुधरता, ये जूम बाइबल स्टडी में बैठकर नहीं सुधरता, फेसबुक मीटिंग्स में बैठकर नहीं सुधरता, सुसमाचार सुन के, वचनों को सुन के नहीं सुधरता, तो परमेश्वर बोलते ठीक है, अब मैं डोज बदलना चाहूंगा, कोर्स बदलना चाहूंगा, अब मैं मेडिसिन चेंज करता हूं। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, जल्दी उनको क्रोध नहीं आता है। इसलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले मीठे तरीके से हमें समझाते कि मन फिराओ। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो फिर बाकी तरीकों को अपनाता। कौन कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका, परमेश्वर मनुष्य को सुधारने के लिए जो तरीकों को अपनाते हैं, उन तरीकों में से पहला है उस वचन, दूसरा है आइए चलते हैं आमोस नबी के किताब, उसका 4 अध्याय। परमेश्वर दूसरा तरीका जो अपनाते हैं, 6 पढ़िएगा, पढ़ो जोर से, 4 का 6। लो। यहां पे लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी। देखिए, परमेश्वर दांत का सफाई करवाता है, पर कॉलगेट लगाकर नहीं। और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घट्टी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। इसका मतलब है परमेश्वर का दूसरा तरीका है घट्टी, स्कैर्सिटी, लैकिंग, वांटिंग। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर सुसमाचार सुन के नहीं सुधरेंगे ना, परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है? दूसरा मेडिसिन है उनका, दूसरा तरीका है उनका कि आपको घट्टी में डाल देंगे, दांत की सफाई करवा देंगे। दांत की सफाई बोलने का मतलब है दांत में कुछ फंसेगा ही नहीं। खाना मिलेगा तब ना फंसेगा, खाना खाओगे तब ना दांत में कुछ रहेगा। खाने की किल्लत, कपड़ों की किल्लत, पैसों की किल्लत क्या इन दिनों में नहीं हो रहा है? कमाई बंद पड़ा है, रोजगार नहीं है,
जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। आप अगर परमेश्वर की दिल की धड़कन को समझने की कोशिश करोगे, परमेश्वर का दिल में एक ही बात के लिए उसका दिल तड़प रहा है, धड़क रहा है। परमेश्वर का दिल बेचैन है कि मेरे लोग कैसे करके मन फिराए ताकि मैं उनको नरक में ना धकेलूं। तो परमेश्वर देखते हैं सुसमाचार सुन के, वचन सुन के, संडे में चर्च जा जा करके, भजन संहिता सुन सुन करके, वचनों को सुन सुन करके इनका तो आदत हो गया है। अब इस सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, पाप से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो परमेश्वर दूसरा मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरा मेडिसिन का नाम है घट्टी, वांटिंग, अभाव। इन दिनों में बहुत सारे अभाव से लोग गुजर रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता हमें अभाव में डालने के लिए, परंतु ये अभाव हमें अच्छा मेडिसिन दे जाता है। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र कैसे लौट के आया? पिताजी उसको बहुत समझाए थे कि बेटा तुम मत जाना, घर तुम्हारा है, यहीं रह करके ऐश करो, एंजॉय करो लाइफ को। कुछ लोग अपने घर में रह करके, अपना घर में रह करके जिंदगी का आनंद लेना नहीं पसंद करते हैं। बोलने का भाव क्या है? पिता के घर में रहकर, कलीसिया में रहकर, कलीसिया के सिस्टम, कस्टम, रूटीन के आधार पे खुद को नियंत्रित और संयम करके रख के जिंदगी का आनंद लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको कुछ ज्यादा ही अपने मन मर्जी से जीना रहता है। इसी कारण से वे अपने कलीसिया के सीमा रेखा को तोड़कर मन मर्जी से जीने के लिए भाग जाते। पिता के घर में रहना नहीं चाहता है उस पुत्र। पिता से अपना संपत्ति का हिस्सा मांगा और दूर चला गया। लूका उसका 15 का 14 में लिखा है, सारा संपत्ति उड़ाने के बाद अकाल पड़ा और उसका घट्टी होने लगा। घट्टी घट्टी घट्टी, स्कैर्सिटी, वांटिंग, लैकिंग। ये घट्टी होने से क्या हुआ? उसको अपने आप संदेश मिल गया। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर जो चीज हमें वचन से सुनाकर नहीं कर सकता, वो चीज हमें अभाव में डाल के सुधार देता है, घट्टी में डाल के सुधार देता है। कई बार पुलपिट से परमेश्वर कर नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ढीठ हो गए ना, इतना ज्यादा हम वचन को सुन लिए कि अब हमको कुछ नया संदेश ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ गहरा संदेश ना मिले तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि देखते हैं, अच्छा तुमको खाली संदेश सुनना अच्छा लगता है, पर संदेश दिए जाने का मकसद क्या है? क्या हम खाना खाने का मकसद को जानते हैं? खाना खाते हैं तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पेट भरना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, शरीर ताकतवर होना चाहिए। पर खाना खाए और उल्टी कर दिए, खाना खाते ही लूज मोशन हो गया, जैसे खाना गया वैसे बाहर आ गया, तो उस खाने से हमें क्या फायदा हुआ? क्या ऐसा नहीं होता आज आराधनालय में? बस वचन जैसे सुनते हैं ऐसे उसको उल्टी कर देते, उसको छांट देते हैं, उसको अपने अंदर रखते ही नहीं है, उसको पचाते ही नहीं है। इसलिए इस कारण से आज हम कमजोर हैं। तो परमेश्वर देखते हैं कि ये वचन तो सुनता है पर सुधरता नहीं, चलो इसको सुधारने के लिए मैं दूसरा मेडिसिन का इस्तेमाल करूंगा, और वो है घट्टी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका उसका 15। उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। देखिए, कोई कुछ नहीं दे रहा, काम करवा रहे हैं, कोई कुछ दे नहीं रहे हैं। ऐसा स्थिति है कि आपका काम तो करवा रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे हैं। इन दिनों में बहुत सारा धांधली हो रहा है। उस उड़ाऊ पुत्र को काम कराया जाता था पर कुछ तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं ये परमेश्वर के तरफ से एक संदेश है।
उड़ाऊ पुत्र का जिंदगी परमेश्वर से दूर था, इस कारण से परमेश्वर उसको अभाव में डाला, घट्टी में डाला। और वहां पे ऐसा लिखा है कि उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं था। तब क्या होता है मालूम है? वो कंगाल में खाना पीना, कपड़ा, घर, रहने का जगह, सब चीज में उसको दिक्कत होने लगा। मखमल के कपड़े पहनने वाला, संगमरमर के घर में रहने वाला, आराम से जिंदगी जीने वाला, अब उसको एक पल का खुराक नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है? जब घट्टी बहुत ही ज्यादा होने लगा, सुअर खाने वाले खाना को भी खोजा पर वो भी नहीं मिला। काम करवाने वाले करते थे, सैलरी नहीं देते थे। तब क्या हुआ? 17 पद बहुत ही सही पद है, आप उसको स्मरण रखना चाहिए। जब वह अपने आपे में आया, अपने आपे में आया, तब तक अपने आप में नहीं था, होश में नहीं था, जोश में था, सिर्फ अपने आपे में आया। उड़िया में बहुत अच्छा लिखा, उड़िया में लिखा है इसे चेतना पाई कोहिला, चेता हेला, वार्निंग मिला उसको, अपना दिमाग से एक उसको चेतावनी मिला, अपने आपे में आया। और क्या बोलता है? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का भोजन से अधिक, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। आहा, अभी खुद किससे बात कर रहा है? अपने आप से बात कर रहा है। एक बात बोलूंगा, दूसरे लोग हमसे बात करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा कोई वक्ता हमको बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक बात बताना चाहता हूं, जब घट्टी सर चढ़कर बोलने लगेगा, जब जेब खाली होने लगेगा, जब खाने पीने, कपड़े और कमाई की किल्लत होने लगेगा, ऐसे समय में समझ लेना कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहा है कि आप मन फिराइए। इस उड़ाऊ पुत्र को किसी का संदेश अच्छा नहीं लगता था, किसी के कहने से सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। जब अभाव होने लगा, कंगाल हो गया, घट्टी हो गया, अपने आपे में आया और अपने आप को कहने लगा। क्या कहता है? मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता है। देखा था ना, 4 रोटी खाने की जगह में 6 रोटी दिया जाता है, 2 कटोरा चिकन के जगह में 4 कटोरा मिलता है और बच जाता है। या वो ये किसको कह रहा है? ये खुद को कह रहा है। एक बात बोलूंगा, दूसरा स्पीकर हमें कहने से हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब आप खुद के लिए वक्ता बन जाओ, खुद के लिए प्रचारक बन जाओ, खुद के लिए बोलना शुरू करोगे, उसी दिन आपके अंदर में रिवाइवल आएगा। कोई हमसे कहे, हमारे भीतर में बदलाव नहीं होगी। कोई हम पर कानून को थोपेंगे तो हम पे बदलाव नहीं होगी। जिस दिन हम खुद को कहना शुरू करेंगे, एक बच्चा को पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई करो बोलने से नहीं थोड़ी पढ़ता है। किताब पकड़ के बैठ जाएगा, मम्मी पापा को ठगते रहता है। जब वो अपने आप में इच्छा शुरू करेगा तो वो पढ़ सकता है। किसी को भी जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है कुछ करने के लिए, अपने आपे में आना चाहिए। यानी इसको मैं बिब्लिकल शब्दों में कहूं तो सेल्फ रिवाइवल। आपकी खुद के अंदर इच्छा नहीं है, अगर रात में उठ के प्रार्थना करने का, भोर को प्रार्थना करने का, तो आपको कोई कहने से भी आप नहीं करोगे। आपको खुद के अंदर अगर इच्छा नहीं है कोई पापों को छोड़ने का, किसी के दबाव से आप नहीं छोड़ सकते। तो खुद के अंदर में आपको इच्छा नहीं है कोई काम करने का, तो किसी के कहने से भी आप ढीठ हो जाओगे, करोगे तो भी अच्छा से नहीं करोगे। तो अपने आपे में आना चाहिए। इसका मतलब है दूसरा कोई हमें कहने से ज्यादा अच्छा है, हम खुद को कहने का स्थिति में जिस घड़ी हम आ जाएंगे, हम खुद के लिए खुद वक्ता बन जाएंगे। हालेलुया। अभाव आता है ना, तब हमारा विवेक हमसे बातें करता है। घट्टी आता है तो हमारा विवेक हमसे बातें करता है। इन दिनों में बाहर से वक्ता का जरूरत नहीं है। इन दिनों से हमें बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स का जरूरत नहीं। सब परमेश्वर सबको बंद करके रखा है। सब मीटिंग्स बंद है, क्योंकि प्रभु ने देख लिया ना, ये मीटिंग में जाके भी सुधरते नहीं है। बिजनेस चला रखे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते तो उसमें भी बिजनेस है,
ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में भी पॉलिटिक्स है। मीटिंग सुनने जाते तो वहां सेटिंग करते हैं। तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि मेरे लोग वचन सुनकर के सुधरते नहीं है, बल्कि वहां पाप बढ़ रहा है, राजनीति बढ़ रहा है। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, सारा मीटिंग बंद, कलीसिया बंद पड़ा, चर्च बंद पड़ा, मीटिंग्स बंद पड़ा है, ऑनलाइन में कुछ हो रहा है, बस ये थोड़ा दिन के लिए थोड़ा थोड़ा मन्ना परमेश्वर दे रहे हैं। अगर हम सुधरेंगे नहीं ना, फिर ये भी बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर दूसरा तरीका को इस्तेमाल करता है, वो है घटी, अभाव। तीसरा तरीका, वो दूसरा तरीका बहुत जबरदस्त था। घटी होने लगा तो अपने आप को प्रचार करने लगा और कहने लगा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और पिता से कहूंगा मैंने पाप किया है, मेरा पिता मुझे कबूल करेगा, हे पिताजी मुझे क्षमा करना। वो आ गया, पिताजी क्षमा किए, फिर से उसको अपना खोया हुआ पुत्र का पद मिला, फिर से उस घर में जीने लगा। उसके दुख के दिन खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मन फिराओगे, लौट आओगे, परमेश्वर के पास फिर के आओगे, आपका अभाव घटी के दिन खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर अकाल के दिनों में भी आपको तृप्त करेगा, क्योंकि जो मन फिरा कर आते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी किसी घट्टी में नहीं छोड़ेगा। घट्टी परमेश्वर भेजते हैं कि लोग मन फिराए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा तरीका जो परमेश्वर अपनाते हैं इंसान को सुधारने के लिए, आमोस 4:7 में वहां पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत जल बरसाया और दूसरे खेत जिसमें ना बरसाया वो सूख गया। इसीलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने के मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। बरसात की घट्टी, बरसात को परमेश्वर बंद कर देगा। गाना गाते हैं ना हम लोग, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ये बरसात 2 तरह की मीनिंग को बताती है। एक है लिटरल फिजिकल रेन, दूसरा है स्पिरिचुअल रेन, ब्लेसिंग्स। कई बार परमेश्वर ये दोनों बरसात को बंद कर देगा ताकि देश में भूखमरी पड़ जाए, अकाल पड़ जाए। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की भी बरसातें नहीं होगी। मकसद क्या है? लोग मन फिराए। इसके बारे में ज्यादा बयान नहीं करूंगा। यह हो गया तीसरा। ओके, चौथा में क्या लिखा है उसका 9 पढ़ो। आमोस उसका 4:9। मैंने तुमको लू और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और जंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर करना है। टिड्डियां, ये क्या है? खेत मारी गई। लिखा है लू और गेरुए, यानी अनाज को परमेश्वर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। कीड़े भेजे, दाख के बारी, वाटिका, अंजीर के पेड़, जलपाई के पेड़ सब नष्ट हो गया। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मीनिंग क्या है? दाख की बारी यानी हमारा जॉब फील्ड, हमारा बिजनेस फील्ड। दाख की बारी यानी स्पिरिचुअल फील्ड को दर्शाता है। जलपाई के पेड़ यानी वो भी स्पिरिचुअल फील्ड को दर्शाता है। पर वाटिका यानी हमारा प्रोफेशनल फील्ड को दर्शाता है। यह सब में परमेश्वर कीड़े भेज दिए, यानी हर जगह में कुछ कुछ कीड़े आकर के सब अनाज खा गए, सब पेड़ को बर्बाद कर दिए। जलपाई के पेड़ जल्दी बर्बाद नहीं होता, मजबूत होता है। अंजीर के पेड़ मजबूत होता है। जिसने लगाया था पेड़ बड़ा आशा के साथ लगाया था,
मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार हम आशा के साथ कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ हम पूंजी लगाते, कुछ हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर हमारे इन्वेस्टमेंट को भी बर्बाद कर देता है, क्योंकि अगर वहां से पैसा आने लगेगा ना तो फिर हम अपने पापों में ही रहेंगे। हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे पूंजी, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये पेड़ से फलेगा तो मैं खाऊंगा, ये पेड़ से दाख रस मिलेगा, दाख फल मिलेगा, जलपाई के तेल होंगे, जैतून के तेल होंगे, जैतून के फूल फल होंगे तो हमारा जरूरत पूरा होगा। बाटवाटी का है, उसमें दवाइयां होगी, उसमें फल फूल होंगे तो हमें खाने मिलेगा, हमारी जरूरतें पूरी होगी। पर परमेश्वर क्या क्या मालूम है, कीड़ों को भेजा। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर हमसे नाखुश हो जाता है, हम सुधरते नहीं तो परमेश्वर दंड देने के लिए कीड़ों को भेजता है, कुछ लोगों को भेजता है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देते हैं। ये चौथा कारण है। पांचवा, उसके नीचे अगर देखेंगे तो परमेश्वर वहां पे कहते हैं मरी फैलाया। पांचवा रीजन है मरी, पैंडेमिक। कोविड-19 जो आया है ये 20 तक चल रहा है, क्या पता 21 तक भी चलेगा। एक ही पर्पज है, लोग इसके द्वारा मर रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा मालूम है, मैं तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, फिर भी तुमने नहीं सुधरा। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर कहना चाहते हैं कि हम सुधर जाए। आमोस 4:10 में परमेश्वर मरी फैलाने का कारण यही बताते हैं ना कि हम सुधर जाए, हम बदल जाए। इसका मतलब है सुसमाचार के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु जो नहीं कर पा रहा है वो मरी फैला करके परमेश्वर करता है, दंड दे करके। हमें नहीं मारेगा, हमारे आसपास में मौत को आने देगा ताकि हम सुधर जाए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर हमारे जैसा झट क्रोधी थोड़ी है, गलती करते साथ मार देगा, ऐसा नहीं मारेगा। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, इसलिए वो तुरंत नहीं मारता। वो हमें थोड़ा थोड़ा क्लेश दे करके, हमें हल्का सजा दे करके, हमारे आसपास में विपत्ति डाल करके, घट्टी में डाल करके, हमें अभाव में डाल करके, हमारी परेशानियों को ला करके हमें वो कहना चाहता कि सुधर जाओ। पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु मृत्यु देना नहीं चाहता। जब हद से पार हो जाएगा तब परमेश्वर मृत्यु को देंगे। छठवां कारण जो परमेश्वर ने भेजा था, 11 में लिखा है, परमेश्वर सदोम हमोरा, मैंने तुम में से एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर करना है। सोचिए, आग में परमेश्वर डाल दिया, और सदोम गमोरा से जिस तरह से आग परमेश्वर डाला था सदोम गमोरा के ऊपर, उसमें से यहां बहुत सुंदर शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया गया है, तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे। आग जल रहा है, उसमें से एक लकड़ी को निकाल दिया गया तो वो लकड़ी बच गया। चारों तरफ विपत्ति ही विपत्ति है, विपत्ति ही विपत्ति है, उसमें से परमेश्वर निकाल के लाया। ये आग क्लेश को दर्शाता है। परमेश्वर का दंड पड़ा तभी ना सदोम गमोरा में आ गया था, तो परमेश्वर का जजमेंट है, परमेश्वर का पनिशमेंट है, जिस पनिशमेंट के तहत परमेश्वर ने आग भेजा था। कई बार हमारे गुनाह का सजा के स्वरूप परमेश्वर हमें कई तरह का दुख में डालते हैं, जो कि हमें बर्बाद कर सकता है, परंतु परमेश्वर हमें दुख में डाल करके भी हमें बाहर निकाले, ताकि वह हमें दिखाना चाहते थे कि तुम मन फिराओ। फिर भी क्या लिखा गया है, तो भी तुम मेरी ओर फिर करना है। अब बताइए, दुख में डाल करके, क्लेश में डाल करके, अभाव में डाल करके, घट्टी में डाल करके, हमारा इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाकर परमेश्वर एक अलार्म बजाते हैं कि तुम सुधर जाओ,
फिर भी अगर हम ना सुधरेंगे तो क्या होगा? 12 पद में लिखा है, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुम में यह काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और भवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर का जो आखिरी टेक्निक है, जो 7वां है, जिसको इस्तेमाल करता कि मनुष्य को सुधारे, वह है दुख। दुख। एक वचन को पढ़िए, मैं समाप्त करूंगा। 2 कुरिन्ती उसका 7 अध्याय। वहां पे परमेश्वर इंसान को दुख रूपी भट्टी में डालता है। 2 कुरिन्ती उसका 7 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसका 8 से। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। जब मैं आनंदित हूं, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का पत्री कुरिन्थ कलीसिया के लोगों को शोक में डाल दिया, दुख में डाल दिया। क्या लिखा होगा? कोई बात नहीं, जो भी तुम करते हो कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, गॉड विल ब्लेस यू। ऐसा बात में शोक करेंगे कोई? ऐसे बात में कोई शोक करता है? पौलुस ने डांटा है, एकदम खुल्लम खुल्ला डांट लगाया, उन लोगों को दुख लगा है। पौलुस बोलने में तेज नहीं था, 2 कुरिन्ती 10 का 10 के अनुसार, परंतु लिखने में रुला देता था। अपनी चिट्ठी लिखकर, उसके चिट्ठी को पढ़कर लोग दुखी हो गए। आज ऐसे किताबें मसीही संस्कृति में देखने नहीं मिलता जिसको पढ़कर लोगों को दुख लगे, शोक लगे, मन फिराए। इंफॉर्मेटिव बहुत सी किताबें हैं, पर ट्रांसफॉर्मेटिव किताबें बहुत कम हैं। पर पौलुस की चिट्ठियां आज भी हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में परिवर्तन आता है। परमेश्वर दुख में डालता है, शोक में डालता है। यशायाह 48 का 10 को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है, मैंने तुम्हें दुख रूपी भट्टी में डाला ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर दुख रूपी भट्टी में डालता है। वो दुख हमें सुधारने के लिए, मलाकी उसका 3 अध्याय का 2-3 पढ़ोगे, वो सोनार का आग है, वो लेवियों को आग में डालेगा। जैसे सोनार चांदी को, सोना को शुद्ध करता है, उसी तरह परमेश्वर आग में डालेगा, क्लेश में डालेगा, दुख में डालेगा, शोक में डालेगा। आपको रोते रोते बेहाल हो जाओगे आप। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर दुख में डाल के सुधारा। उसमें से सिमसोन है। बंदी गृह में गया, मैं बहुत बार बताया हूं, फलिस्तियों ने उसके आंख उखाड़ दिए, उसको चक्की में जानवरों के साथ काम करने छोड़ दिए, उसको टकला कर दिए, उसको सताने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका स्वाभिमान चला गया, उसका ईगो को तोड़ने लगे, उसको ठट्ठा करने लगे, वो इंसल्ट फील हुआ। वो जेल में एक जानवर सा बिहेव पाया, तब जाकर वो टूटा। आखिर में कहा, हे परमेश्वर, मुझे एक आखिरी बार स्मरण कर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं फलिस्तियों से अपना बदला ले सकूं। जिस काम के लिए मैं चुना गया था उस काम को करूं, इसके बाद मुझे ले जा, मुझे धरती में और जीना नहीं है। उसने जो प्रार्थना किया ना, मुझे ले जा, इस प्रार्थना में एक बात साफ साफ जाहिर होता है, मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं प्रभु जी, अब से पाप नहीं करूंगा, अब से मैं बस सुधर कर काम करूंगा, मैं शादी करूंगा, मेरा फैमिली होगा, मेरा फलाना होगा, अमका होगा, डमका होगा। दुनिया प्लान उसने नहीं किया, वो सिर्फ यही कहा, अब मेरा काम हो जाने के बाद मुझे ले जाओ। वो दुनियादारी और नहीं चाह रहा था, संसार में जीना और नहीं चाह रहा था, क्योंकि समझ गया था संसार में पाप है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भी नहीं कर पाया,
जो बात परमेश्वर उसको व्यवस्था सिखाते हुए भी नहीं कर पाया, परमेश्वर वह काम दुख की भट्टी में डालकर सिमसन से करवाया। यह परमेश्वर का सबसे बेहतरीन और सबसे आखिरी तरीका है। अगर हम सुधरेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें आग की भट्टी, दुख की भट्टी में डालेगा। कैसे नहीं सुधरेंगे? धन्य है वे जो सताए जाते हैं। आपको अगर परमेश्वर ताड़ना देता है तो समझ लेना प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता है। यह 7 तरीका है मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई ना कोई तो एक आपके ऊपर असर कर रहा होगा। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो फिर आखिर में परमेश्वर भयानक दुख में डालेगा। आपको पता है दाऊद का सुधार कैसे हुआ? जब नाथान आकर के उसको दुख की भविष्यवाणी, दंड की भविष्यवाणी किया, तब से दाऊद बदल गया। जो दाऊद बत्शेबा के पीछे पागल था, बुढ़ापे में दाऊद का जिंदगी देखोगे, उसको जवान कुमारी से शादी कराया गया पर वो उसके पास तक नहीं गया। यह है दाऊद, परमेश्वर उसको दुख की भट्टी में डाल के सुधारा। कई बार परमेश्वर हमें दुख में डालता है, वो परमेश्वर का वार्निंग है, सुधर जाओ। प्रवास हमें इन वचनों से आशीष दे। आइए हम एक संकल्प ले। हमारे आसपास की स्थिति को देखकर हमें चौकस हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है। अगर हम नहीं सुधरेंगे, अगर पाप में ही रहेंगे, हद से ज्यादा ढीठ हो जाएंगे, तो फिर हमारा विनाश होगा। इसकरद योदा की तरह, कौरव वंशियों की तरह अगर हद से ज्यादा हम ढीठ हो जाएं, तो फिर आखिर परमेश्वर मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर छोड़ देंगे। वो बोलता है ना, मन फिराओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पड़ूं। मन फिराओ, नहीं तो उगल दूंगा। मन फिराओ, नहीं तुम्हारी रोशनी को तुम में से हटा दूंगा। मन फिराओ, मन फिराओ। कलीसिया से कहता है, पुराने लोगों से कहता है, नए लोगों से नहीं कहता। आज हमें मन फिराने की जरूरत है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप मन फिरा कर जियोगे, आपको कोई महामारी छू नहीं सकता। अगर आएगा तो भी वो आपके पर हमला नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारा ढाल है, वो हमें बचाएगा। धर्मियों को बहुत से विपत्ति आती है, परंतु परमेश्वर को बचाता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई बातें हैं, आज के संदेश के अनुसार मन फिराए, परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु। थोड़ी देर तेरे वचनों से कुछ बातों को सीखने, समझने तूने हमें सहायता किया प्रभु। हम मन नहीं फिराने से कई तरीकों से तू हमें समझाते हैं। दंड भेज कर, अभाव भेज कर, खट्टी भेज कर, ओ प्रभु जी, हमारे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होते हुए हमें दुख रूपी भट्टी में डालकर, हमारे आसपास मरी फैलाकर, बरसात को बंद करके, ये सारे स्थिति को देखकर प्रभु हमें समझ जाना चाहिए कि तू हमें कहता है कि सुधर जाओ। आज के संदेश पर तूने आशीष किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक को आशीष करिए। हर कोई प्रभु जी आशीषित होने दे, ऐसा दया करिए। मन फिराए ताकि हम ये सारे संकट के समय बच नहीं पाए। आज की सेवा को तूने कृपा किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर, महिमा, गौरव हम तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आप सब